नमस्कार, शास्त्री काल आदाब। मैं महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। साथियों, आपके भारी डिमांड पर मैं साथ संधि का एक नया वीडियो लेकर आया हूं। शायद ही आपको YouTube पर ऐसा किसी ने संधि का इस तरीके का संधि पढ़ाया होगा आपको। तो देखिएगा, संधि आप पढ़ेंगे एक बिल्कुल नए तरीके से। जैसे कि हम मैथ्स पढ़ते हैं वैसे ही हम संधियां पढ़ेंगे। तो संधि है क्या, सबसे पहले हम ये समझें। देखिएगा, संधि क्या है। इसका संधि विग्रह है सम प्लस धी बनता है संधि। संधि का अर्थ है दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होना। कैसे? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जब दो शब्द ऐसे मिलें और उससे एक नया शब्द फॉर्म हो जाए, जैसे कि आप अगर स्वर संधि की बात करें तो आ के साथ अगर ई मिलाएं तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है, नया शब्द बन गया। जिस तरीके से पानी में चीनी मिलाने से नया नया बनता है क्या? शरबत। ठीक है, उसी तरीके से दो निकटवर्ती वर्णों को यानी दो सबस्टेंस या दो चीजों को मिलाने से एक नई चीज बन जाए, वो होती है आपकी संधि। ठीक है, अब संधि कितने प्रकार की होती है? देखिएगा, संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर का स्वर के साथ में मेल होता है। यानी कि निकटवर्ती शब्द क्या होंगे? जो जुड़ने वाले शब्द होंगे, जो विकार उत्पन्न करेंगे, वो केवल स्वर ही दोनों होंगे, दोनों तरफ स्वर ही होंगे। दूसरी है व्यंजन संधि। तो यहां पर क्या होता है? जितने व्यंजन होते हैं, व्यंजन का व्यंजन के साथ क्या होता है? मेल होता है, या व्यंजन का स्वर के साथ होता है। हाँ, एक तरफ व्यंजन होगा, दूसरा तरफ व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है। तो ये तीन तरह की आपकी संधियां होती हैं। अब बात करते हैं पहला कि स्वर संधि क्या है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयाधि। ये 5 प्रकार की संधियां हैं। इन पांचों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इन पांचों को पढ़ने के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है। वो फार्मूला आप थोड़ा सा देख लें, यानी कि ये ग्रुप आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए, स्वर संधि विशेष ग्रुप विभाजन है। यानी कि ग्रुप 1 में है आ और आ, यानी कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ। ग्रुप 2 में है ई, उ और री। तो ये आपको ग्रुप वाइज याद कर लेने हैं कि ग्रुप 2 में ये वाले शब्द आते हैं। ग्रुप 3 में है ए, ओ, औ। बहुत ही आसान है इनको याद करना, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आप आसानी से इनको याद कर सकते हो। शुरुआती 2 वर्ड जो हैं आपके पहले ग्रुप में, बाद बाकी 5 जो हैं दूसरे ग्रुप में, बाद बाकी 4 जो हैं तीसरे ग्रुप में हैं। इस तरीके से ये याद हम कर लेंगे। अब पहली संधि की बात करते हैं, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि दीर्घ मतलब होता है बड़ा। यानी कि ये क्या करती है? बड़ा बना देती है। जैसे इसमें देखिए, ग्रुप पहले के साथ पहला आएगा, दूसरे के साथ दूसरा आएगा, समान स्वर आएंगे। कैसे? देखिए, पहले के साथ पहला मतलब आ के साथ आ भी आ सकता है और आ के साथ दीर्घ आ भी आ सकता है। ई के साथ ई आएगी, ई के साथ दीर्घ ई भी आ सकती है, लेकिन ई के साथ ऊ नहीं आएगा, समान स्वर ही आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ऊ के साथ ऊ भी आ सकता है, ऊ के साथ दीर्घ ऊ भी आ सकता है, और री के साथ री आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई समान है नहीं। तो ये समान स्वर आपस में आएंगे, या तो पहले ग्रुप का होगा या फिर दूसरे ग्रुप का होगा। ये नहीं है कि पहले का दूसरे के साथ कर दे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ पहले के साथ पहला और दूसरे के साथ दूसरा समान स्वर होंगे। कैसे? थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आ के साथ आ तो दीर्घ आ, दीर्घ आ के साथ दीर्घ आ तो फिर तो भी दीर्घ आ,
और इस तरीके से आ के साथ आ तो भी दीर्घ आ, ई के साथ ई। तो देखिएगा दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई तो भी दीर्घ ई बनेगी, ऊ के साथ ऊ तब भी दीर्घ ऊ बनेगा, ऊ और ऊ तब भी दीर्घ ऊ, और री के साथ री तो दीर्घ री बनेंगे। इस तरीके से हमारे शब्द बनेंगे कितने, हमारे जो स्वर हैं वो मात्राओं को देंगे कितने, 4। तो आ की मात्रा जिस किसी शब्द में दिखे और वहाँ पर आप थोड़ा सा ठहराव करें, ठीक है, ठहराव कर सकें, तो वहाँ पर क्या होगा, आप तुरंत पहचान लेंगे कि दीर्घ संधि है। देखिएगा ये पहला है, ये दूसरा यानी कि दीर्घ ई, दीर्घ ई की मात्रा आ जाएगी, ये दीर्घ ऊ की मात्रा आ जाएगी, और ये दीर्घ री की मात्रा आ जाएगी। थोड़ा सा समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से। तो उदाहरणों के माध्यम से समझने के लिए देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करें, ये उदाहरण है पुस्तकालय। अब देखिएगा हम पुस्तका पे रुक सकते हैं, ठीक है। तो पुस्तका पे जहाँ पे रुके तो हमें आ की मात्रा मिली, दीर्घ आ की मात्रा जब हमें दिखी तो हम समझ गए यहाँ पर क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। यहाँ पर सारी की दीर्घ इसीलिए इसका नाम दिया गया है कि यहाँ पर सारी की सारी दीर्घ मात्राएं मिलती हैं, यानी कि आ की मात्रा, ई की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, दीर्घ री की मात्रा, तो ये क्या होती हैं, सारी की सारी दीर्घ मात्राएं होती हैं, इसीलिए इन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको तोड़ लिया है, आपको समझाने के लिए तोड़ लिया है कि पुस्तक को पुस्तक प्लस आ लिख सकते हैं, का को हमने क्या किया, तोड़ लिया का और आ में, हलंत का और आ में तोड़ लिया। आप लास्ट वाले शब्द को इस तरीके से तोड़ सकते हैं अगर उसमें हलंत नहीं लगी है, बशर्ते उसमें हलंत नहीं लगी है तो आप का उस शब्द को प्लस आ उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या, अब क्या हुआ कि आपको दिख गया यहाँ पर कि आ मिला और आ के साथ क्या मिला, दीर्घ आ मिला, तो दीर्घ आ फॉर्म हुआ, इसीलिए ये संधि क्या हो गई, आपकी दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। जैसे विद्यार्थी है, वृद्धा प्लस अर्थी, तो आ आप इसको तोड़ेंगे तो दीर्घ आपको बाहर मिलेगा और उसके साथ आपको ह्रस्व आ मिल गया, तो इसका मतलब है कि दीर्घ आ की मात्रा फॉर्म होगी। इसी तरीके से रामायण, तो राम प्लस अयन, राम का जो चरित्रण दिखाए, राम का जो आईना दिखाए, तो वो क्या हो जाएगी, रामायण हो जाएगी। अब माँ को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं, तो माँ आधा हो जाएगा, हलंत माँ और प्लस आ के साथ आ जो जब मिला, तो जब दो चीज़ें मिली उसमें विकार उत्पन्न हुआ, तो क्या बना दिया उन्होंने, दीर्घ आ बना दिया, ये दीर्घ आ मिल गया हमको। इसके बाद महाशय, इस तरीके से महाशय में देखिएगा दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ बन गया दीर्घ आ। वार्तालाप, वार्ता, यहाँ पर हम थोड़ा सा ठहराव हुआ, हमारा वार्ता पर थोड़ा सा ठहराव हुआ, तो हम समझ गए कि आ वाला जो है मैटर है यहाँ पर दीर्घ आ, इसका मतलब दीर्घ संधि है, तो वार्ता प्लस आलाप, ठीक है। इसी तरीके से अगला देखते हैं, दीर्घ ई। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, भाई बहुत मेहनत लगता है, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है इन सब वीडियोस को बनाने में। भाई ये सारा का सारा चिट्ठा बनता है पावर पॉइंट पे, इसका प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन के बाद हम इसको देखते हैं कि कहाँ पर कोई, फिर भी क्या होता है, देखते टाइम कुछ ना कुछ रह जाता है, तो काफ़ी कुछ देखना पड़ता है इसमें, तो भाई बहुत मेहनत लगती है। तो वो थोड़ा सा इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत से मतलब जो है नई नई ट्रिक्स ला रहा हूँ, मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये बड़ी ई की मात्रा होगी, यानी दीर्घ ई की मात्रा होगी, क्योंकि अब दीर्घ संधि है तो दीर्घ ई की मात्रा होना लाजमी है, ठीक है। तो रविंद्र होगा, रविंद्र नहीं होगा, रविंद्र होगा। बड़ी की मात्रा यहाँ पर थोड़ा सा आप इमेजिन कर लीजिए, हमारे खान सर कहते हैं ना, इमेजिन करिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इमेजिन कर लीजिए। तो क्या होता है, रवि, रवि माने सूरज होता है, इंद्र माने भगवान, मतलब इंद्र भगवान होते हैं, ठीक है। तो रविंद्र क्या है, इसमें हमने इसको थोड़ा सा वा को हमने तोड़ लिया है। मैंने कहा था कि आप क्या कर सकते हैं, जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसमें जो बी वा पे छोटी की मात्रा है, यानी कि ह्रस्व ई की मात्रा है, इसको हम बाहर ला दिए, केवल इतना काम किए और कुछ नहीं किए, उसमें जो छिपी हुई थी वो बाहर आ गई,
इतना काम किए हम इसमें। तो इसको बाहर ले आए ई, और ई के साथ हमने देखा कि ई का मेल हो रहा है, यानी कि दूसरे के साथ दूसरा ही है। तुरंत हम पहचान गए भाई 2+2 दीर्घ संधि होगी। ये आ गया आपका दीर्घ ई, तो दीर्घ ई यहाँ पर भी आ रहा, देखो मुनीश, मुन्नी प्लस ईस। तो अब इसको हम अगर बनाएं तो ई हमारा बाहर आ जाएगा। आप इमेजिन करिए कि ना हमने हलंत लगा दिया और ई को बाहर ले आए, तो ई आपका ह्रस्व ई हो गया, और दीर्घ ई क्या फॉर्म होगा, नई चीज फॉर्म होगी, यानी कि दीर्घ ई की मात्रा फॉर्म हो गई। और क्या बना दिया हमको, मुनीश बना दिया। ठीक है, परीक्षा देखिएगा, परि प्लस इच्छा, यानी दूसरों की इच्छा से पेपर देते हैं भाई, दूसरों की इच्छा से दी गई तो परीक्षा है, यानी परि माने दूसरे, इच्छा मतलब इच्छा। तो भाई परि रा को हमने क्या किया, हलंत लगा दिया, ई बाहर आ गई, ई के साथ दीर्घ ई मिल गया बड़ी, और दीर्घ ई फॉर्म हो गई, परीक्षा फॉर्म कर दिया हमारा। ठीक है, आप देखिए हम कहाँ पर रुकेंगे, रजनी पर रुकेंगे, ऐसा नहीं रज पर रुक गए और नीश का अलग कर दिया, रजनीश। तो हमारा ठहराव हो सकता है कहाँ पर, नी पर। तो आपने देखा कि यहाँ पर दीर्घ ई फॉर्म हो रही है, तो दीर्घ ई फॉर्म हो रही तो दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, रजनी प्लस ईस। ठीक है, तो ये आपकी रही दीर्घ संधि। एक देखिएगा अगला है गुरुपदेश। तो देखिए इसमें गुरु ऊ हमने बाहर निकाल दिया, ऊ के साथ ऊ का फॉर्म हुआ तो गुरुपदेश, यानी कि दूसरे के साथ दूसरा हो गया। ठीक है, तो ये दूसरे के साथ जब दूसरा हुआ तो आपका ऊ के साथ ऊ, यानी कि देखिए दूसरे ग्रुप में आ रहा है, दूसरे के साथ दूसरा है, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि दीर्घ संधि है। कहाँ पर मात्राएं, आ की दीर्घ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, इनकी मात्राएं आपको जहाँ पर दिखें वहीं समझ लीजिए आपकी दीर्घ संधि है। देखिए भानुदय, भानु प्लस उदय, तो ना हम बाहर करेंगे, ऊ की मात्रा बाहर आ जाएगी, ऊ प्लस ऊ फॉर्म करेंगे क्या, आपकी दीर्घ संधि, यानी कि दूसरे के साथ दूसरा। तुरंत आप पहचानेंगे कहाँ पे आ गया, 2+2। देखिए 2+2, 2+2, 1+1, तो ये जहाँ पर फॉर्म हो 2+2, 1+1, तो तुरंत आप पहचान लेंगे कि दीर्घ संधि है। ठीक है, अब देखिए ये भी 2+2 है, होत्री कार, तो री के साथ री का मेल हुआ, बनाया आपका डबल री, होत्री कार। ठीक है, तो इस तरीके से ये दीर्घ संधि आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब अगली बात करते हैं हम गुण संधि की। देखिएगा गुण संधि का फार्मूला है पहले के साथ दूसरा, यानी 1+2। जहां पर आपको 1+2 दिखेगा वहीं पर आप क्या कर देंगे, गुण संधि मारेंगे, गुण। देखिए 1 के पहले के साथ दूसरा, यानी कि आ के साथ ई, आ के साथ ऊ, आ के साथ री, ये सब आ जाएंगे, तो वहां पर आपकी गुण संधि होगी। कितनी मात्राएं फॉर्म होंगी, 3। देखिए आ के साथ ई मिला तो ए बनाएगा, आ के साथ दीर्घी बनाएगा मिलेगा तब भी ए बनाएगा, और दीर्घ आ के साथ दीर्घी मिलेगा तब भी ए ही बनाएगा। आ के साथ ऊ मिलेगा तो ओ बनाएगा, आ के साथ दीर्घ ऊ मिलेगा तब भी ओ बनेगा, दीर्घ आ के साथ ऊ मिलेगा तब भी ओ बनेगा, और आ के साथ री मिलेगा तो अर बनेगा। तो आपको 3 मात्राएं इमेजिन कर लेनी है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर। ये जहां पर मिल जाए वहां पर गुण संधि होती है। और सबसे मेन बात है आपको 1+2 मिलना चाहिए, यानी कि आ के साथ ये जो चीजें हैं 1+2, 1+2, 1+2, ये सारी की सारी 1+2 है, आप देख सकते हैं। तो 1+2 जहां पर मिले वहां पर आपकी क्या होगी, गुण संधि होगी, यानी कि पहले ग्रुप के साथ दूसरा ग्रुप जहां मिल जाएगा वहां पर दीर्घ संधि होगी। थोड़ा सा समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से। तो क्या है उदाहरण, थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा स्वेच्छा, तो आपको मैंने बताया ए की मात्रा जहां मिलेगी या ओ की मात्रा जहां मिलेगी, अर जहां मिलेगा वहां पर गुण संधि होगी। तो ए की मात्रा हमको मिल गई भाई, वहां पर हम रुक भी सकते हैं, स्वेच्छा। तो स्व इच्छा, स्व इच्छा यानी कि स्वयं की जो इच्छा होती है वही होती है स्वेच्छा। तो देखिएगा यहाँ पर आ यानी कि पहला और ई यानी कि दूसरा, 1+2 मिल गया, बन गया क्या, ए। ठीक है, बन गया क्या, ए, ऑलरेडी आ प्लस ई बन गया ए। इसके बाद परमेश्वर, परम, माँ को अगर तोड़ेंगे तो आ प्लस ई मिल जाएगा, तब भी क्या बनेगा, ए बन जाएगा। आ प्लस ई मिल गया तो ए बन गया। देखिएगा तीसरा चीज फॉर्म हो रहा है, आ प्लस ई, ए बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, आ प्लस ई ए बना दिया तो परमेश्वर हो गया। इसी तरीके से रमेश, रमा प्लस ई,
यानी कि यहाँ पर अगर आप संधि विच्छेद भी गलत कर रहे हैं तो वो आप पहचान लेंगे, यानी 1+2 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक ही मात्रा आपने पहचान ली तो इसका मतलब है कि आपका पहला तो आएगा ही आएगा, इसके साथ दूसरा भी आ जाएगा। आप अगर इसको रमे प्लस सा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा ए प्लस शाह हो रहा है, यानी कि स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है, तो यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। तो आप इसको पहचान भी सकते हैं 1+2 के साथ। ठीक है, मात्राओं से पहचान भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए की मात्रा। अब ओ की मात्रा देखते हैं भाई, जैसे ज्ञा नो, नो नो पे हम रुक गए भाई, ऐसा नहीं ज्ञा नोदय कहते हैं, नहीं ज्ञानोदय ऐसा कहते हैं। तो देखिए ज्ञान प्लस ना को हमने तोड़ लिया, ना को हमने तोड़ा कि ये हलंत ना प्लस आ इसमें ऑलरेडी जुड़ा होता है। आ के साथ ऊ यानी कि 1+2, आ के साथ ऊ इसका मतलब है 1+2, और 1+2 का मतलब होता है गुण संधि, यानी कि नया गुण आ गया इसमें। आ के साथ ऊ मिला तो ओ आ गया, यानी कि नया गुण फॉर्म हो गया, ओ आ गया और बना दिया ज्ञानोदय। इसी तरीके से महोदय, तो आपको संधि विच्छेद करने में भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। महोदय दिया यानी कि यहाँ पर तुरंत हो जाएगा ओ है, यानी कि आपका गुण संधि देखिए ओ एक जगह और आता है, विसर्ग संधि में ओ आता है। आप जब विसर्ग संधियां पढ़ेंगे तो वहां पर ओ आ जाएगा, लेकिन वहां पर कंडीशन थोड़ा दूसरा रहता है। ठीक है, विसर्ग के साथ मेल होता है स्वर या व्यंजन का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्वर के साथ स्वर ही मेल है। तो महाधन यानी कि आ जाएगा। आपको मालूम है पहला नंबर लाना है तो हमें यहाँ पर आ लाना है। मह तो होता नहीं, मह तो होता नहीं कुछ, लेकिन महा जरूर होता है। ठीक है, यानी कि सार्थक शब्द हमको लेना है, निरर्थक शब्द नहीं लेना है। तो महा ले आए और प्लस उदय ले आए, उदय मतलब निकलना। ठीक है, तो अब देखिएगा आ के साथ ऊ मिला तो ओ फॉर्म हुआ। इसी तरीके से पुरुषोत्तम, पुरुषो सो पे हम रुक गए, यानी कि ओ की मात्रा हमको मिल गई, तो यानी कि हम पहुंच गए 1+2 पे। तो पुरुष प्लस उत्तम, पुरुष भी होता है और उत्तम भी होता है। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम हो गया। शाह को तोड़ेंगे तो शाह प्लस आ जाएगा, पुरुषोत्तम बन जाएगा। इसके बाद अर वाला देखते हैं, जैसे कि सप्त ऋषि, तो ये क्या हो जाएगा सप्त। अब ता को हमने तोड़ के आपको बता दिया, हर जगह तो नहीं, जैसे नीचे वाला नहीं तोड़ा है, ये वाला हमने तोड़ दिया। सप्त ता को आ में जो ता प्लस आ में तोड़ दिया हमने, तो क्या हो जाएगा आ प्लस री अर हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर निकल गया अर, आ तो इसमें जुड़ गया, आ तो इसको कंप्लीट कर दिया किसको, ता को। अब बचा क्या, री बन रहा था, तो री कहाँ निकाल दिया हमने, अर जो है रा आधा था तो रा आधा ऊपर हमने निकाल दिया, तो वो क्या आपका सप्त ऋषि। इस तरीके से महर्षि, अब मह तो होता नहीं, महा होता है ऋषि, यानी कि दीर्घ आया, दीर्घ आ आके और री आ गया, तो अर बनाएगा भाई, बनाएगा अर ही। तो आ किसको पूरा कर देगा, जो आपका आधा हा होगा उसको पूरा कर देगा, और रा जो है ऊपर निकल जाएगा, इसीलिए बन जाएगा ये महर्षि। ठीक है, तो इस तरीके से ये गुण संधि पूरी होती है। अब बात करते हैं अगली संधि की। अगली संधि है आपकी वृद्धि। अब यानी गुण में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो वृद्धि संधि पढ़ते हैं, तो वृद्धि संधि का फार्मूला होता है पहले के साथ तीसरा, यानी कि ग्रुप पहले के साथ क्या आ जाएगा, तीसरा। अब पहले के साथ तीसरा क्या, आ के साथ ए आ जाए, आ के साथ ओ आ जाए। तो इन कंडीशंस में हमारी केवल 2 मात्राओं का फॉर्म होता है, केवल 2 मात्राएं हमको याद रखनी है वृद्धि संधि में, यानी कि मात्राओं की वृद्धि हो गई। कैसे कि आ के साथ ए यानी कि पहले के साथ तीसरा, आ पहले के साथ तीसरा, आप याद रखेंगे पहले के साथ तीसरा तो वृद्धि हो जाएगी। जहां पर देखेंगे पहले के साथ तीसरे का फॉर्म हो रहा है वहां पर आपकी वृद्धि संधि होगी। तो देखिए 2 मात्राएं मिली, यानी कि दीर्घ ए और अ। ठीक है, औ और ये ए की मात्रा मिलेंगी हमको, ए और ओ की मात्रा मिलेंगी। तो कैसे इनको हम पहचानेंगे, तुरंत हम पहचान लेंगे। देखिए कुछ नहीं है, उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर 2 मात्राएं हमको दिख रही हैं, हमको संदेह हो गया, क्या हो गया, ये यहाँ पर वृद्धि संधि है। तो हमने क्या किया, इसको तोड़ा, एक एक। ठीक है, तो हमने क्या तोड़ा। अब वृद्धि संधि में क्या होता है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर कि हम क्या क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। देखिएगा इसका मतलब है कि यहाँ पर पहला आएगा, यानी कि जो शब्द पहला है उस पर आ कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, आ या आ शब्द छिपा हुआ है। तो एका तो होता नहीं है, होगा एक, एका तो होता नहीं कुछ, एक होता है। तो एक हमने निकाला,
यहाँ पर देखिएगा आ नहीं दिया हुआ है, का को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ प्लस होना चाहिए, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ए जैसे कि ये का लिखा है, 1 + 1 होता है, ठीक है, तो का में ये आ ऑलरेडी यहाँ पर होगा, यहाँ पर आ लगा होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ऑलरेडी आ लगा होगा। तो आ प्लस ए, देखिए आ प्लस ए क्या बनाएगा, ए, आ प्लस ए क्या बना देगा, ए बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक एक, ठीक है। अगला है सदैव, तो सद तो कुछ होता नहीं, सदा होता है, तो आपको बनाना है, आपको खुद से फॉर्म करना है कि सद तो होता नहीं है, सदा जरूर होता है, तो इसका मतलब है कि सदा जरूर आ जाएगा। और एव मतलब होता है होना, जो सदैव होता है उसे कहते हैं मतलब सदा धन एव। तो आ दीर्घ आ के साथ क्या मिला आपका, ए मिला, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। इसी तरीके से तथ कुछ होता नहीं, तथैव जब आया तो हमने तुरंत पहचान लिया 2 मात्राएं हैं, वृद्धि संधि है, ठीक है। तो हमें तुरंत पहचाना हमने क्या है, वृद्धि संधि है। तो हमने क्या किया, तुरंत देख लिया सदा प्लस एव, ठीक है, तथा प्लस एव। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल इसको बना देना है, पहले के साथ तीसरे का कॉम्बिनेशन बना देना है। अगर आपको संधि विच्छेद नहीं आ रहा तो आप यहाँ से संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अब क्या है, क्या दिया हुआ है आपका, बनौषध। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा आप औ की मात्रा आई है, 2 ही मात्राएं हम बता रहे हैं याद करने के लिए, ज़्यादा नहीं है, और जहाँ पर आप थोड़ा सा ठहराव कर सके वहाँ पर ये होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या है, बनौषध है, तो बन प्लस ना को हमने आधा कर दिया, जैसे कि यहाँ पर आ लगाना भूल गए, यहाँ पर ये आ लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ प्लस औ, औषध होता है, वन में जो औषधि पाई जाती है उसे कहते हैं वन औषध, ठीक है। तो आ और औ मिलकर बनाएंगे क्या, औ बना देंगे, औ की मात्रा बन गई, ये आ गया आपका। यानी कि पहले के साथ क्या मिल रहा है आपको, तीसरा मिल रहा है, पहले के साथ तीसरा मिल रहा है, तुरंत पहले के साथ तीसरा पकड़ लेंगे आप, ठीक है। महोदार्य, तो महाधन औदार्य, मह तो कुछ होता नहीं है, महा होता है, ठीक है। तो औदार्य ये होगा आ के साथ औ, यानी पहले के साथ तीसरा, तुरंत आप पकड़ लेंगे। इसके बाद महोजस्वी यानी महा ओजस्वी, ठीक है, आ के साथ आ गया ओ। तो इस तरीके से आज हमने केवल 3 संधियां मतलब जो है पढ़ी है। वीडियो काफ़ी लंबा भी हो रहा है, तो वीडियो को देखते हुए आज हम यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी की संधियां नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी। ये संधियों की कम से कम 3-4 वीडियो आपको मिलेंगी और पूरी तरीके से आप संधियां समझ लेंगे। तो यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ यार, वीडियो को यार बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो 1 लाइक तो बनता है, तो जो भी देखिएगा 1 लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।